नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस का त्योहार हर हिंदू मनाता है ताकि उनके घर में भी धनवर्षा होती रहे। लेकिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहते हैं, महर्षि दुर्वासा हिंदू धर्म में एक महान और शक्तिशाली आर्षि थे, जो अपने उग्र स्वभाव और क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्हें भगवान शिव का आंशिक अवतार भी माना जाता है। महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था कि वे ऐश्वर्य और धन वैभव से हीन हो जाएंगे। इस कारण देवता परेशान हो गए। हे देवग, असुरों ने फिर से स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। हमारी शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। क्या कोई उपाय नहीं बचा? हे देवराज, हम सब ने तप किया, यज्ञ किए, परंतु बल घट ही रहा है। लगता है अब हमारी विनाश की घड़ी आ पहुंची है। अब सभी देवता निराश होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। हे भगवान विष्णु, हमें आपकी शरण चाहिए। असुर हमें पराजित कर रहे हैं, कृपया मार्ग दिखाइए। देवताओं, भय मत करो। तुम्हारी कमजोरी का कारण अमृत का अभाव है। यदि तुम्हें अमृत मिल जाए तो तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। अमृत पर वो हमें कहां से मिलेगा प्रभु? अमृत क्षीर सागर में छिपा हुआ है। तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उसी से अनेक रत्न और अंततः अमृत प्रकट होंगे। असुरों के साथ मिलकर यह तो असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब उद्देश्य कल्याण का हो तो सहयोग ही सबसे बड़ा साधन है। अब जाओ और अमृत मंथन की तैयारी करो। देवता झुककर आदेश का पालन करने का प्रण करते हैं और कुछ देर बाद क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। इधर असुर भी उस जगह पहुंच चुके थे। देवताओं, आज से हम तुम्हारे साथ हैं, शत्रु नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जो अमृत निकलेगा वो हमारा होगा। अमृत सबका होगा, हमें समान रूप से बांटना होगा। चलो, अब विवाद छोड़ो और कार्य आरंभ करो। समय मूल्यवान है। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया जाता है। वासुकी नाग को रस्सी, जिसके बाद मंथन शुरू होता है। एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता। दोनों के बीच अमृत के लिए खींचातानी शुरू हो जाती है। काफी देर तक यह खींचातानी चलती रही। कुछ देर बाद धीरे धीरे पर्वत समुद्र में डूबने लगता है। हे भगवान, पर्वत नीचे जा रहा है, हम हार जाएंगे। प्रभु, हमारी रक्षा करो। तभी भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लेते हैं। मत डरना देवताओं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मंथन जारी रखो। असुर और देवता दोनों मिलकर मंथन करते हैं। समुद्र से विविध रत्न निकलने लगते हैं। संगीत बजने लगता है और प्रकाश झिलमिलाता है। देखो, समुद्र से दिव्य रत्न निकल रहे हैं। लक्ष्मी माता, ऐरावत, कामधेनु, कल्प, वृक्ष, हीरे, सोने। अब एक एक कर उसमें से उत्पन्न हुए 14 रत्न, जैसे कि हलाहल विष यह सभी प्राणियों के लिए घातक था, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय यानी पवित्र गाय, ऐरावत हाथी यानी इंद्र का वाहन उज्रवा घोड़ा, एक दिव्य सफेद घोड़ा, कौस्तुभ मणि एक चमकीला रत्न, कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करने वाला, वृक्ष अप्सरांभा एक दिव्य नृत्यांगना, माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी वारुणी एक प्रकार की मदिरा चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष, अमृत कलश, जिससे देवता अमर हुए। इतना सब देखकर सभी असुर लालच से भर गए। इन सब पर हमारा अधिकार है। नहीं, यह सब देवता और असुर दोनों के हैं। इस प्रक्रिया में निकले रत्नों को देवताओं और असुरों ने बांटा, लेकिन अमृत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी एकाएक अचानक समुद्र से भयानक विष निकलता है। हे प्रभु, ये तो हलाल विष है। इसकी ज्वाला से ब्रह्मांड जल रहा है। अब सभी घबरा जाते हैं। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं। सभी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब भगवान शिव वह विष पी जाते हैं और उनका कंठ नीला पड़ जाता है। तभी से महादेव का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। कुछ देर बाद आकाश से तेज प्रकाश फैलता है और शंखनाद होता है। सभी ने बड़ी गौर से देखा तो वह भगवान धन्वंतरी थे, जिनकी सुनहरी आभा, पीतांबर वस्त्र, चारों हाथों में शंख, जड़ी बूटियां और अमृत कलश। सभी देवतागण उन्हें प्रणाम करते हैं। जय हो भगवान धन्वंतरी, आप ही जीवन और आरोग्य के दाता हैं। तभी असुर धन्वंतरी से अमृत छीन लेते हैं। नहीं, अमृत हमारा अधिकार है, हमें दो। ये देख सभी देवतागण क्रोधित हो जाते हैं। प्रभु, अब क्या होगा? सभी देवतागण भगवान को याद करने लगते हैं।
तभी विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और मोहिनी रूप धारण करते हैं, जो कि अद्वितीय सुंदर स्त्री का रूप होता है। उन्हें देख सभी असुर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तुम कौन हो सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। ओ असुरों, मैं यहाँ अमृत समान रूप से बांट दूंगी, पर जो अनुशासन नहीं मानेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसा आप कहे देवी। अब मोहिनी पहले देवताओं को अमृत पिलाती हैं और असुर तो मुग्ध होकर उन्हें देखते रह जाते हैं। कुछ ही देर में सारा अमृत देवताओं को ही बांट दिया जाता है, जिससे वह अमर हो जाते हैं। साथ ही उन्हें काफी धन और दौलत भी मिलता है। जय श्री विष्णु, जय धन्वंतरी भगवान। ऐसा कहकर धन्वंतरी अंतर्ध्य हो गए। गुरुदेव, क्या यह वही तिथि है जब धनतेरस मनाई जाती है? हाँ वत्स, उसी दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। समय के साथ यह धनतेरस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन घर की सफाई की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और भगवान धन्वंतरी को पूजा जाता है। लोग नए बर्तन या सोना चांदी खरीदते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन पूरे मनोयोग से पूजा करने से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य और आयु की कामना के लिए पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति को स्वस्थ जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर और मंदिर की साफ सफाई करें। शाम के समय एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और घर को 11 या 21 दीपों से रोशन करें। सभी देवी देवताओं को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें चावल, कुमकुम, फूल और फल अर्पित करें। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद धनतेरस पर अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान करें। धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे से चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर, पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरी पूजा करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी,
इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथान अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की संध्या में यमदेव निमित्त दीपदान किया जाता है। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि गृह लक्ष्मी इस दिन दीपदान करें तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बर्तन खरीदने की परंपरा को पूर्ण अवश्य किया जाना चाहिए। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरी का अहम धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। व्यापारी इस विशेष दिन नए वही खाते खरीदते हैं जिनका पूजन वे दीपावली पर करते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी विशेष परंपरा है। चंद्रमा का प्रतीक चांदी मनुष्य को जीवन में शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि चांदी कुबेर की धातु है। धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा की वृद्धि होती है। संध्या में घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और दिवाली का शुभारंभ होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले आपको और आपके परिवार धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।